श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय रक्त बीज वध। महर्षि मेद ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों को मारे जाने पर बहुत सी सेना नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापति शुंभ ने क्रोध युक्त में होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब अद्भुत नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कुंभ नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और कोटि नामक पश्चात सेनापति भी और धूम्रलोचन नाम के साथ सेनापति प्रस्थान स्थान करे। कालिंदी, दैत्य, मौर्य, कलिक और दैत्य भी मेरी आज्ञा सहज कर युद्ध पे चौकी करे। भयानक शमशान करने वाले असुर का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला गया। उसी की सेना अपनी ओर आता देखकर चंडिके ने अपनी धनुष काटकर पृथ्वी पर आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़कर आरंभ कर दिया। अंबिके के घंटे के शब्द से ध्वनि और बढ़ी हुई धनुष की टोकरे, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी आकाश के बीच भाग गूंज उठा। इसके साथ ही वह देवी ने अपने मुख और भयानक बना लिया। ऐसा भयंकर शब्द सुनकर राक्षसी सेना देवी तथा सिंह के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्य ने नशा के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्ति को अत्यंत ही पराक्रम बल से स्थापना की थी। उनके शरीर से निकली हुई उसके रूप चंडिके के पास गई। उसके देवता ने जैसे रूप और आभूषण थे वैसे ही वाहन था, वैसे ही रूप आभूषण वाहन लेकर उन देवताओं ने शक्ति दैत्य से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठी रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। विश्वान पर सवार होकर हाथ चंडिके त्रिशूल लेकर महानाग का कंकन पहचानी और चंद्रशेखर भूषित भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मेरे पर होकर हाथ में शक्ति लिए हुए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय भी शक्ति उन पर धूप का धारण कर भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गद, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए श्री हरि की शक्ति विहार विरागी शरीर धारण करके आए और नृसिंह के सामने शरीर धारण करके उन शक्ति नृसिंह भी आई। उसकी गर्दन झटके और आंखें सारे टूटने पर थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्तियां भी ऐरावत ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देवताओं ने शक्ति घिरा हुआ भगवान शंकर चंडिके से कहा, हे मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी का शरीर अत्यंत ही उग्र रूप वाली सैकड़ों घड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिके शक्ति प्रकट हुई। अपराजित ने धूम जटाकर भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी दूत बनकर शुंभ व निशुंभ के पास जाइए और अत्यंत ही गर्वलित दैत्य से कहिए कि उनके अतिरिक्त जो कोई भी दैत्य वहां युद्ध के लिए वहां पहुंचने और जानने के साथ ही उसके बाणों और शक्तियों से वर्षा करने लगी। देवी उनके फेंके हुए बाणों, शक्ति, त्रिशूल और फंसे हुए तथा बाणों को काट डाला। काली देवी उसके साथ ही आगे खड़ी होकर शत्रुओं को शूल और त्रिविध करने लगी, खटमल से कुंचने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह दौड़ी थी उसी तरफ अपने कोमंडल को जल छिड़ककर दैत्य ने वर व वल को नष्ट कर दी थी। और इसी के पश्चात महेश्वरी त्रिशूल और वैष्णवी चक्र अत्यंत कोपावली शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्र के बाजू से प्रहार सैकड़ों दैत्य रक्त के नदी बहते हुए पृथ्वी पर गए। विराही कितने ही राक्षसों को अपनी यूथन पर मृत्यु के घाट उतार दिए। को अभाग से कितनों को ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की झोट कितनों को ही वर्धन कर धरती पर डाला। बड़े बड़े राक्षस नरसिंह अपने नाखों से वृदन भक्षण करने लगी। निस्संदेह चारों दिशाओं में गूंजती हुई रणभूमि में विचरती शिवती और प्रचंड के अस्त्र कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनको क्षण भर में भक्षण करने लगी। इस तरह क्रोध में मृतित होकर नाना प्रकार के अपने बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी। इसी प्रकार भागता देखकर रक्षपिक नामक पराक्रमी राक्षस को क्रोध से भरकर आगे आया। उसके शरीर से रक्त की बूंद जैसे ही पृथ्वी और गिरी, तुरंत ही वह शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज के गृध्र हाथ में लेकर इंद्रियों के साथ युद्ध करने के लिए जब इंद्र शक्ति ने अपने ब्रज में उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगा
और उस बूंद के समान बलवान महापरिक्रमी दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सब दैत्य रक्तबीज के समान बलवान थे, तेज थे। वह प्रचंड अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों से लड़ने के लिए गए। जब इंद्रवज्र से प्रहार किया तब मस्तक पर चोट लगी, रक्तबीज का बहने लगा और उसमें हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र, इंद्र, गदा रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होकर उनके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजार असुर उत्पन्न हुए, जिनके दूर संपूर्ण जगत व्यापित हो गया। कैमरे में शक्ति विराही खंड से महापरमेश्वरी त्रिशूल से घायल किया। इसी के प्रकार क्रोध में भरकर उसका महादैत्य सब नृत्य शक्ति पाकर दो दो गदा से प्रहार करने लगी। माताओं ने शक्ति शूल आदि से उसको बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के दिन उत्पन्न में असुर ने संपूर्ण जगत व्याप्ता हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ कि देवताओं ने भयभीत देकर चंडिके से काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और शस्त्रघात से उत्पन्न करते हुए रक्त बिंदुओं तथा बिंदुओं को उत्पन्न हुई महाअसुरों को तुम मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं को उत्पन्न महाअसुर तुम्हें अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदु उत्पन्न महादैत्य भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचारो। इस प्रकार रक्त भक्षण करने के लिए दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। काली के इस प्रकार कहकर चंडिके देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसके काली देवी ने अपने मुख से उसको रक्त में ले लिया। जब तक गर्द चंडिके का प्रहार किया तब वह चंडिके को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन उसे गिरने के साथ ही कालिका ने उसे अपने मुख में ले लिया। कालिके के मुख से उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हो रहा था उसको भक्षण कर लिया। रक्त को पीते ही तुरंत ही देवी ने रक्तबीज को, जिसका खून काली ने पिया था, वह चंडिके उस दैत्य को ब्रज बाण से खंडित त्रिशूल आदि से मार डाला। हे राजन, उनके प्रकार से शस्त्र तो मार्ग हुआ, खून का विजित व महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और माताओं ने उन असुरों को रक्त पान के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी।